हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाणकीय संचालन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा। सबसे पहले हमें इसका जो पेपर पैटर्न होने वाला है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर थियरिकल होगा, कहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स आएगा, कितने मार्क का होगा, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। और एंड में मैं जरूर बताने वाला हूँ कि कौन से 2 यूनिट सबसे ईजी और सबसे पहले तैयार करने चाहिए, और आने वाले जो आईएमपी थियरी उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न फटाफट देख लेते हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि टाइमिंग हमारा 2 ओवर का हो चुका है, तो मार्किंग 50 हो चुके हैं, और 50 मार्क के अकॉर्डिंग ये जनरल ऑप्शन वाले पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एग्जाम ली जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर 2 सेक्शन में पेपर कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें पहले सेक्शन में क्या रहेगा, आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ये चारों 4 क्वेश्चन क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऑप्शन में, याद रखिएगा, एक दूसरे के ऑप्शन में चारों 4 क्वेश्चन है। तो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो रहेगा इक्वल मार्क का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क का, दूसरा भी 20 का, इस तरह 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको कोई भी इन चारों में से कोई भी 2 जो आपको आते हैं, एनी 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने। जब आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 20 के अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क पेपर के हो जाएंगे कवर। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, चाहे तो आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करो, चाहे तो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड, थर्ड कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो 10 मार्क बचे वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, और ये 10 मार्क जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के टोटल 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम बात कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ सकता है, कहाँ थियरिकल है, कहाँ प्रैक्टिकल सम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर रहा हूँ। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा, और यूनिट नंबर 1 आप देख रहे हो पूरा का पूरा कैसा थियरिकल है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन 1 टोटली थियरी आना है, मतलब पूरा थियरी पर ही डिपेंड रहेगा। मतलब जो 20 मार्क कवर करना है उसको, वो पूरे के पूरे 20 मार्क आपको थियरी बेस पर ही कवर करने पड़ेंगे। अब थियरी में किस टाइप से वो क्वेश्चन बना सकता है, देखिए मोस्ट ऑफ चांस है कि भाई 10 मार्क की 2 थियरी बनाएगा, मतलब 10 2 थियरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब 2 थियरी जब आप अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 20 मार्क कंप्लीट होंगे, मोस्ट ऑफ ये चांस है। बट वो करने के लिए वो एक थियरी भी डायरेक्ट 20 मार्क की पूछ सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का उससे कुछ भी हो सकता है, दोनों में से आपको दोनों तरह से रेडी रहना है। मतलब ये पूरा सेक्शन शॉर्टकट में समझिए थियरी पर डिपेंड है, और थियरी के थ्रू आप 20 मार्क अटेम्प्ट करोगे। लास्ट में जरूर आईएमपी थियरी भी मैं बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं, फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर भी आप जा रहे हैं कि 2 सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि एक थियरी होने के चांसेस तो 100% है, एक थियरी होने के चांसेस तो 100% है। दूसरा थियरी भी हो सकता है या फिर एक सम्स भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक थियरी तो 100% होगी, दूसरा 10 मार्क का अगर उसे करना है तो उसको भी वो थियरी में कर सकता है, या तो फिर उसका सम्स भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरह से माइंडसेट से रेडी रहना पड़ेगा अगर क्वेश्चन 2 आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 के अंदर अब याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है हमारा प्रैक्टिकल सम्स ही पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ 100% प्रैक्टिकल सम्स ही पूछा जाएगा। वो प्रैक्टिकल सम्स क्या है कि पहले 14 मार्क का पूछा ही जाता था, ठीक है। तो उस 14 मार्क को वो चाहे तो 10 मार्क में पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स का हो गया। अगर बाकी बच्चा जो 10 मार्क है वो यहाँ पर वो थियरी में कन्वर्ट कर देगा, जब ये सम्स वो 10 मार्क का आएगा तब। लेकिन अगर यही सम्स 14 में पहले आता था, अगर 20 में कर दिया तो डायरेक्ट आपको इस यूनिट में एक ही सम्स देखने को मिलेगा, वो प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, डायरेक्ट 20 मार्क का हो जाएगा, ठीक है। जो आप जानते हैं कौन सा चैप्टर का नाम है, उसका कैपिटल बजटिंग, मूडी बजट चैप्टर का नाम है। चाहिए तो वो 20 मार्क में डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो उसको 10 मार्क में पूछेगा। लेकिन 10 मार्क में पूछेगा तो दूसरा जो 10 मार्क रहेगा वो आपको थियरी में से देखने को मिलेगा। ये थियरी में मैं आईएमपी बताने वाला हूँ, एंड तक दिखेगा। आई होप आपको क्वेश्चन 3 समझ में आएगा। थोड़ा फटाफट समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में क्या होने के चांसेस है। क्लियर हुआ, जिससे आपको इजी पता चलेगा कि आपको कौन से 2 क्वेश्चन सबसे इजी लगेंगे। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे ABC 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। बट याद रखिए जो पहला सेक्शन है वो प्रैक्टिकल सम्स का है। पहला जो सेक्शन है वो प्रैक्टिकल सम्स से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर आपको एक सम्स तो 100% देखने को मिलेगा ही, एक सम्स तो होगा ही। बट चाहे तो वो एक सम्स के बदले दोनों ही प्रैक्टिकल सम्स भी कर सकता है। एक सम्स तो फिक्स 100% है, चाहे तो दूसरा भी सम्स ही कर सकता है। तो इसमें कौन से 2 चैप्टर है आप लोग मोस्ट ऑफ जानते होंगे। एक तो हमारा लीवरेज का चैप्टर है, ठीक है, गुजराती में समझ होंगे, लीवरेज का चैप्टर है। और दूसरा मूडी पड़तर का चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, जिसमें वेटेड एवरेज की मेथड, भारित सरस की मेथड है, जिसकी रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जानते होंगे। तो ये दोनों
आपको यहाँ पर एक लीवरेज का टॉपिक पूछ लेगा, तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मूडी पड़तर का पूछ लेगा, तो 10 मार्क दोनों सम्स में ही कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे चाहिए तो यहाँ पर क्योंकि सी भी ऑप्शन है ABC, तो यहाँ पर थियरी भी कर सकता है बाय चांस। मैं दोनों तरह से रेडी रहने की बात करूंगा कि यहाँ पर थियरी भी बाय चांस एक 10 मार्क की देखने को मिल सकती है, वरना चाहिए तो पूरा सेक्शन प्रैक्टिकल सम्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई होप आपको चारों के चार क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, कहाँ पर थियरी है, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स है, जिससे आपको आइडिया आ सके कि कौन से यूनिट सबसे इजी लगेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ चुका। तो कौन से 2 यूनिट करने चाहिए उससे पहले मैं क्वेश्चन 5 की बात कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 आपका 100% कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पहले भी MCQ पूछे गए और इस बार भी MCQ ही पूछे जाएंगे। जो सबसे ईजी रहते हैं 10 में से 10 आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि कम से कम MCQ आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि एग्जाम में आपको MCQ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको दिए गए होंगे 5 से ज़्यादा, मतलब 10 MCQ दिए गए होंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक MCQ के 2 मार्क होते हैं। तो आप डायरेक्टली 5 वो पहले लिखिएगा जो आपको आते हैं। नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नंबर आपको सेकंड पहला तो सेकंड लीजिए, फिर फोर्थ आता है फोर्थ लिखिए। नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पहले 5 वो लिखने जो आपको आते हैं, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 आ सके। और MCQ कहाँ से रेडी करना, आपकी बुक में MCQ दिए गए, आप चेक करोगे यहाँ पर तो आपको MCQ का एक अलग से सेक्शन बना के दे दिया गया है। तो पूरे के पूरा MCQ ऑब्जेक्टिव सेक्शन यहाँ पर दिया गया 343, आपकी बुक में भी 100% हो गई। तो वो सारे MCQ करने हैं, ये देख रहे होंगे आपको, ये सारे एक एक चैप्टर के MCQ दिए, वो सारे करना है। मोस्ट ऑफ थियरी बेस्ड है, 1 या 2 हो गए जो MCQ एग्जाम में प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, बाकी सब मोस्ट ऑफ थियरिकल बेस्ड ही MCQ होंगे और ये आपको रेडी करना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब लोग फटाफट आते हैं कि कौन से 2 यूनिट सबसे पहले करने चाहिए, क्या थियरी IMP रहने वाली है। ठीक है, पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सारा मैं डिस्कस अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में कुछ भी बाय चांस कुछ चेंजेस होना है तो हो भी सकता है। हम बात करते हैं कौन से 2 यूनिट करने चाहिए। देखिए एक यूनिट जो सबको कंपलसरी करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें पहला यूनिट जो है पूरा जैसे आपको पता थियरी बेस है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई सम्स होगा या थियरी होगी, एक सम्स एक थियरी, ऐसा कुछ नहीं। बाकी सब में ऐसा होने के चांसेस है कि भाई थियरी भी हो सकती है सम्स भी, लेकिन ये पूरा थियरी है और इसकी थियरी ईजी भी है। आप चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर मैंने जो IMP थियरी दी थी वही की वही पूछी गई थी, क्योंकि थियरी मोस्ट ऑफ वही होती है गिनी चुनी और उसी में से आता है। तो आपको 10 करके पूछेगा तो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, डायरेक्ट 20 पूछा तो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब पहला आपको क्वेश्चन 1 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स पहली बार स्टडी कर रहे हैं आज ही तो भी कर ले, और जो रेगुलर स्टडी करते हैं जिनको सम्स आता है उनको भी भाई पहला वाला सेक्शन तो रेडी करना चाहिए। IMP थ्री में भी बताने वाला हूँ, पहला हो चुका क्लियर। अब दूसरा जो मैं बात करता हूँ कि जो पहले से रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनको सम्स आते हैं, उनको सम्स करना अच्छा लगता है, तो यूनिट नंबर 3 और 4 कर सकते हैं। खास करके 3 पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 3 के अंदर जो हमारा चैप्टर है, आप जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो है मूडी बजट हमारे सेमेस्टर 6 BCom में भी आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 14 की जगह 20 में पूछेगा तो पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में अगर 10 मार्क में पूछा तो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, और थियरी भी बहुत ही बेसिक और इजी लेवल की आती है। तो दोनों तरह से आप अच्छे मार्क ला सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी। और ये चैप्टर बहुत इजी, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किए हुए, और चाहो तो सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो, पूरा चैप्टर रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर अभी अगर न्यू चैप्टर को रेडी करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाइएगा। लीवरेज बहुत ही नॉर्मल लेवल का एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। लीवरेज का चैप्टर और मूडी पड़तर वाला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों ही बहुत ईजी पूछे जाते हैं। तो ये 2 भी आप रेडी कर सकते हो। एक यूनिट आप पूरा अपनी ओर से छोड़ सकते हो। वो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मैंने अगर कुछ भी तैयारी ना की हो, आज ही मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 2 छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें एक सम्स भी आएगा, एक थियरी आ सकता है, दोनों 2 थियरी आ सकता है, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, आपने अगर तैयारी की इसमें से तो जरूर उसको रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना। लेकिन कुछ भी तैयारी नहीं की और रेडी अभी कर रहे हो तो 3 के ऊपर जा सकते हो, कोई रिस्क नहीं रहेगा। कम से कम 2 अगर पूरे करना हो, तीसरा थोड़ा ऊपर से देख के चलाना, और 1 बिल्कुल ना करोगे तो भी चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जो न्यू स्टूडेंट्स है और जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिए, प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर थियरी कौन सी IMP निकलने वाले। मैं बुक में ही डायरेक्ट आपको सजेशन करना चाहूँगा, अपने पास गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स बुक को जरूर रखिएगा। मैं गुजराती में भी जरूर बोलना चाहूँगा। देखिए यूनिट नंबर 1 फर्स्ट पूरा थियरिकल है, जिसमें 8 थियरी है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पहले पढ़ना है, इसका मतलब पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद भी 1 और 2 थियरी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 यूनिट ही कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा। वो IMP थियरी देना जा रहा हूँ जिसपे मोस्ट ऑफ चांसेस है पूछने के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजी, जो पहले प्रीवियस ईयर भी मैंने ये IMP दी थी लास्ट टाइम। स्टेजेस मतलब समझ रहे होंगे, गुजराती में लिखा होगा तबक्का। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, उद्देश्य या हेतु। थर्ड पॉइंट है फंक्शन, देख रहे होंगे फंक्शन में वर्ड यूज कर रहा हूँ, फंक्शन गुजराती में लिखा होगा कार्यों। और एक स्कोप, कार्य क्षेत्र।
ठीक है। और लास्ट है रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर, रोल्स भूमिका, ठीक है, मैनेजर नहीं भूमिका। ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए जो आपको 100% पहले करने चाहिए, ठीक है। ये पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर टाइम बचता है तो 1-2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से ऊपर के देख के चले जाने का, जिससे कोई डाउट नहीं, 100% आपके ये 20 आउट ऑफ 20 होंगे। क्लियर हो चुका। यूनिट नंबर 2 में IMP नहीं दे रहा हूँ, मैंने सजेशन दिए नहीं दिया, लेकिन आपको आता है सम्स थियरी तो याद करके जरूर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसे मैंने कहा 3 करने लायक है, तो पहले कैपिटल बजटिंग, मूडी बजट के सम्स सारे कर लेने, बीकॉम में भी जाके चेक कर लो या फिर एमकॉम में भी मैंने अपलोड किए हो, पूरे सम्स अच्छे से कर लेना। और नॉर्मल इजी टाइप का आता है, हार्ड टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब थियरी जो बी में पूछी गई उसमें से भी मैं थियरी बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर जो बता दी वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर वन टाइम जो थियरी एमपी बताता हूँ वो आने वाले 3-4 साल के लिए भी ऑब्जर्वेशन करके ही मैं बताता हूँ। तो जो मैंने एमपी थियरी बताई थी वही थियरी एग्जाम में भी आई थी। फिर भी इस ईयर के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, टाइप्स पढ़ना है, प्रकारों 100% आपको पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग का टॉपिक है, ठीक, असर करता परिबड़ों, गुजराती में बोल रहा समझ रहे होंगे, ये भी आपको करना है। उसका प्रिंसिपल, सिद्धांतों, ये भी पढ़ना है। और एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड, जरूरत संबंधित, ये टॉपिक 4 टॉपिक पहले भी दिए थे, अभी भी दे रहा हूं, ये पढ़ने ही है आपको। यार टोटल 11, इसका मतलब 4 पहले पढ़ने हैं, उसके बाद भी 1-2 जरूर पढ़ के जाना अपनी सेफ्टी के लिए। 4 ऐसे दे रहा हूँ जिसमें से अगर कोई एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हो 4 में से 1 पूछने के चांसेस ज़्यादा है, पर फिर भी इसके बाद भी 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर से देख के जरूर जाना है। 4 क्वेश्चन पहले पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण, वो तो ऐसे ऊपर से आपको देख के चले जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट, ख्याल, ऐसे ऊपर नजर मार के जाना ही चाहिए स्टूडेंट्स को। फिर भी 4 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कहा वेटेड एवरेज की मेथड है, भारी से 10, ये आपको 100% सम्स करना ही है। उसका लीवरेज के मैंने सम्स सारे अपलोड किए करने हैं। ये एक ही सेक्शन का ए है, तो इसमें से एक तो प्रैक्टिकल सम्स आएगा ही। दूसरा, उसको बाय चांस अगर सम्स ना पूछना तो थियरी यहाँ से पूछ सकता है, बट मैं एमपी थियरी देने की कोशिश नहीं करूंगा। ये 2 सम्स से मोस्ट ऑफ काम हो ही जाएगा। वैसे तो मैंने कहा 2 यूनिट आपको करने चाहिए, वो यूनिट नंबर 3 100% करना चाहिए सबको, और यूनिट नंबर 1 100% सबको करना चाहिए। इसके अलावा सपोर्ट के रूप में यूनिट नंबर 4 को ले सकते हो। ये दोनों सम्स के बेस पर आप एग्जाम में जा सकते हो, तो आपका पूरा पेपर 100% अच्छा ही जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। ओवरऑल मैंने सारा डिस्कशन कर लिया, थियरी, प्रैक्टिकल सम्स। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह जाती है तो इस वीडियो के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।